हेलो क्लास, दिस इज अभिनेश कुमार रावत एंड वेलकम टू टीचर्स ऑन ड्यूटी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बेटा बात करने वाले हैं क्लास 12th में चैप्टर नंबर 10 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स एंड मैच द कॉलम्स जो है हम लोग बात करेंगे। इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस बेटा आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करना, जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करो तो पहले आप 10 सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज कर देना, आप खुद उसका आंसर देना और कहीं पर लिख देना बेटा उसको। ठीक है, उसके बाद में जब एंड होगा इस वीडियो का तो आप बताना आपके कितने मार्क्स जो हैं उसमें से आए हैं। ठीक है, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो उसके बारे में। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ डैश एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ। तो बेटा आपको पता है ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? बेटा वो इशू जो होते हैं वो आरबीआई इशू करता है, और किसके बिहाफ पर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर करता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या होगा? आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद में आप आंसर कहीं पर लिख लो बेटा, उसके बाद में मुझे बताना कि आपके कितने आंसर जो है बेटा वो सही हुए। तो बेटा इसका आंसर कितना आएगा? 25,000 रुपीज के क्या होते हैं? इसके अंदर मिनिमम जो है अमाउंट होती है, और उसके मल्टीपल्स में ही क्या कर सकते हो आप उनको परचेज कर सकते हो। जैसे 25,000 रुपीज हो गया, 50,000 रुपीज, 75,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज। तो मल्टीपल्स ऑफ 25,000 ये है चलते हैं। आगे बात करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की। इसमें बोला है बेटा डैश इज अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन बियरर फॉर्म इशूड बाय कॉमर्शियल बैंक। देखो बेटा कॉमर्शियल बैंक इशू करता है, या फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसको इशू करते हैं। किसको? इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेशंस को एंड कंपनीज को। मोबिलाइज आएगा बेटा यहाँ पर। हेल्प टू मोबिलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्टर पीरियड। एक शॉर्ट पीरियड के लिए आप एक काफी बड़ा अमाउंट जो है वो मोबिलाइज करते हो, मतलब ट्रांसफर करते हो। कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक करते हैं, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। किसको? इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेशंस के एंड कंपनीज को। तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? वीडियो को पॉज कर लो बेटा, क्या बोलते हैं उनको हम लोग? तो उनको हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपको पता होगा, जब मार्केट में बेटा डिमांड जो है वो ज्यादा होती है और डिपॉजिट जो है बेटा वो क्या होती हैं? कम होती हैं। तो बेटा उस केस में क्या होता है? जो आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो इनको इशू करते हैं। किसको? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टिसिपेंट इन द मनी मार्केट। देखो बेटा मनी मार्केट जो होता है वो आपको पता है शॉर्ट टर्म होता है, जिसमें जो बेटा मैच्योरिटी होती है वो 1 साल तक होती है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है पार्टिसिपेंट जो है वो मनी मार्केट का नहीं है, मतलब कौन इनमें से पार्टिसिपेट नहीं करता है मनी मार्केट के अंदर। म्यूचुअल फंड्स, सेबी, आरबीआई, एनबीएफसी। देखो एनबीएफसी हो गया, आरबीआई हो गया और म्यूचुअल फंड, ये तीनों के तीनों बेटा पार्टिसिपेंट होते हैं। लेकिन सेबी जो होता है बेटा वो यहाँ पर पार्टिसिपेंट नहीं होता है, क्योंकि ये सेबी जो है वो सेकेंडरी मार्केट बोले हम लोग, तो उसमें क्या होता है? पार्टिसिपेंट होता है। सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, ये लोग वहीं पर आते हैं, मनी मार्केट में ये लोग नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स मतलब होता है जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% होता है बेटा। अब इनमें से कौन सा ऐसा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिस पर जीरो कूपन बॉन्ड्स जो है इसको हम लोग बोलते हैं? तो बेटा वो है आपका ट्रेजरी बिल्स। ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं जो मैं आपको भी बताए थे, जिसमें जो है आरबीआई इशू करता है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर, और जो मिलते हैं बेटा 25,000 के मल्टीपल्स में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। उसको हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड्स भी उसका दूसरा नाम है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, फंक्शन इंडिपेंडेंटली, कॉम्पीट विद ईच अदर, कंट्रोल ईच अदर। तो बेटा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है? कॉम्पीट नहीं करते हैं, क्योंकि बेटा आपको पता होगा जो सेकेंडरी मार्केट हैं वो क्या होते हैं? वो डिपेंड होते हैं प्राइमरी मार्केट पर। जब कोई सिक्योरिटी इशू होगी फर्स्ट टाइम पर बेटा वो कहाँ होगी? वो प्राइमरी मार्केट में इशू होगी। उसके बाद ट्रेडिंग कहाँ पर होगी उसकी? सेकेंडरी मार्केट में होगी। इसलिए बेटा क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये आपका आंसर है, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। Cash is paid or securities are delivered on dash
which is before the T+2 day as the deal has to be settled and finalized on the T+2 day। ये आपको पता है बेटा कौन सा क्वेश्चन है? ये ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है ना? तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने कोई सिक्योरिटी परचेज की है किसी इन्वेस्टर ने, या फिर आपने सिक्योरिटीज को सेल किया है इन्वेस्टर ने, तो बेटा जब उसको डिलीवर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कब डिलीवर होती है वो? बेटा वो होती है कब? पे इन डे पर होती है। कब होती है? पे इन डे पर वो डिलीवर होती है। अब जिसको बेटा नहीं पता है कि T+2 डे क्या होता है, तो मैं उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग, एक वीडियो है बेटा मेरी ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के नाम से। तो बेटा वहां पर जाओ और उस वीडियो को आप देख लो पहले, ठीक है? उसमें सब कुछ समझा रखा है मैंने माइंड मैप से, और उसमें शॉर्ट ट्रिक बता रखी है कैसे आपको पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर जो है वो याद करना है। तो पहले उसको आप जाके देख लो, उसमें सब कुछ बता रखा है कि पे इन डे क्या होता है, पे आउट डे क्या होता है, T+2 डे क्या होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, वो सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज उसको आप जाके देखना एक बार, या फिर बेटा मैं उसको यहाँ पर आई बटन में आपको ऊपर जो है वो लिंक कर दूंगा, तो आप वहां से भी सीधा वहां पर जा सकते हो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड इन प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज दैट इज लीगली एनफोर्सेबल एंड हेल्प्स टू सेटल डिस्प्यूट्स क्लेम्स बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड ब्रोकर्स। देखो बेटा ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि लीगली एनफोर्सेबल होता है, और अगर मान लो कोई डिस्प्यूट होती है किसके बीच में? इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच में, तो ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत काम आने वाला है ऑनलाइन ट्रेडिंग में। तो जिसने बेटा वो वीडियो नहीं देखी है उसमें मैंने समझाया हुआ है कौन सा डॉक्यूमेंट होता है। तो वैसे मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो डीमैट अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि डीमैट अकाउंट में क्या होती है? सिक्योरिटीज होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट है बेटा, वो होता है, क्योंकि ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट आपका फर्स्ट स्टेप में होता है। जब आप क्या करते हो? सेलेक्ट करते हो किसको? ब्रोकर को, जो कि रजिस्टर्ड हो सेबी के पास, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो डॉक्यूमेंट जो क्या करता है? जो हेल्प करता है उनके डिस्प्यूट्स को सेटल करने में। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? सी, कॉन्ट्रैक्ट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डैश सर्व्स एन इंटरमीडियरी बिटवीन द इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी, NSDL एंड CDSL, ये दोनों हमारे इंडिया के क्या हैं? डिपॉजिटरीज हैं। हु इज ऑथराइज्ड टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स। तो बेटा इनके बिहाफ पर कोई लोग काम करते हैं जो क्या करते हैं? जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके शेयर्स को डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखते हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अगर आपने प्रोसीजर पढ़ा होगा बेटा स्टॉक एक्सचेंज का, तो आपको याद होगा क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं बेटा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। यहाँ पर बेटा आप क्या करते हो? आप एक डीमैट अकाउंट खुलवाते हो, जो आपका स्टेप नंबर 2 में था, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। याद है तुम लोगों को प्रोसीजर? जिसको प्रोसीजर याद नहीं है प्लीज बेटा वो वीडियो देख लेना एक बार, उसमें अच्छे से समझा दिया है मैंने पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, dash means any body of individuals, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying and selling or dealing in securities। तो बेटा कौन सी ऐसी चीज है या कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बाइंग और सेलिंग में हेल्प करता है, असिस्ट करता है, रेगुलेट करता है और उसको कंट्रोल भी करता है? तो बेटा 9th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? स्टॉक एक्सचेंज रहेगा। क्या रहेगा? स्टॉक एक्सचेंज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं बेटा। इन विच ईयर सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस साल में उसको लेके आया गया था बेटा? इसका आंसर क्या है? पहले आप वीडियो को पॉज कर लो, फिर आप आंसर दो क्या है उसका आंसर, फिर आप मैच करना। आप ऐसे अगर सुनोगे बेटा तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि आपको कितना आता है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन क्या है बेटा? इसका ऑप्शन है सी, 1992 में बेटा सेबी को एस्टेब्लिश किया था बेटा गवर्नमेंट ने। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेबी वाज सेटअप with the main purpose of increasing business in stock markets। तो बेटा ये सही है गलत, ट्रू और फॉल्स है? बताओ क्या होगा? सेबी को सेटअप किया गया है क्या कि बिजनेस जो है वो स्टॉक मार्केट का इंक्रीज करने के लिए? नहीं बेटा, इसको सेटअप नहीं किया गया है। इसके फंक्शंस तो दूसरे होते हैं, आपको याद होगा, प्रोटेक्टिव फंक्शन वगैरह जो है इसके होते हैं। तो बेटा ये फॉल्स है। और बेटा इसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि जिसने फाइनेंशियल मार्केट नहीं पढ़ा है, तो मैंने ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ा रखा है, वो भी माइंड मैप के थ्रू बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है, शॉर्ट तरीके से पूरा एक मैप बना रखा है। उसको आप पढ़ लोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो वीडियो जो है बेटा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां पर आप देखोगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर वो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो प्लीज इसको विजिट करना, एक बार देखना उसमें क्या मैंने बताया उस चैप्टर के अंदर। क्लियर है के बाद? तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैपिटल मार्केट इज अ ब्रांच ऑफ मनी मार्केट। देखो बेटा, कैपिटल मार्केट जो होता है वो अलग होता है और मनी मार्केट जो होता है बेटा वो अलग होता है। तो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं बेटा। तो ये ब्रांच नहीं होती है मनी मार्केट की, तो ये आंसर आपका रहेगा बेटा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13, कॉल मनी इज ऑल्सो कॉल्ड इंटर बैंक मनी। कॉल मनी क्या होता है पता है आप लोगों को? जब जो भी बैंक्स होते हैं बेटा उन लोगों को कुछ अमाउंट जो है अपने पास में रखना पड़ता है। अगर किसी के पास में अमाउंट नहीं है तो वो दूसरे बैंक से बोरो कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर बैंक मनी। बिल्कुल सही है। कॉल मनी क्या बोलते हैं बेटा? कॉल मनी को हम लोग इंटर बैंक मनी भी बोलते हैं। तो ये आंसर आपका रहेगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, The stock exchange can play a vital role in ensuring wider share ownership by regulating new issues, better trading practices, and taking effective steps in educating the public about the investment. The function of stock exchange highlighted above is, तो आपको एक ऊपर फंक्शन बता दिया है बेटा किसका? स्टॉक एक्सचेंज का। तो आपको वो फंक्शन बताना है कि कौन सा फंक्शन यहाँ पर बताया हुआ है। तो बेटा एक बात याद रखना आप लोग, जब भी वो स्टेप्स इन एजुकेटिंग द पब्लिक बोलेगा, पब्लिक जो भी है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको एजुकेट करने के लिए स्टेप लेता है स्टॉक एक्सचेंज, तो बेटा हमेशा और हमेशा वो जो फंक्शन होगा बेटा वो क्या होगा? वो आपका होगा स्प्रेडिंग द ऑफ इक्विटी कल्ट। ठीक है, जब भी कोई एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बेटा उसको बोलते हैं स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। क्लियर है क्या बात? तो 14 क्वेश्चन आप लोगों का हो गया क्लियर। 15 की बात करते हैं, ट्रेड बिल्स कैन बी डिस्काउंटेड विद अ बैंक इफ द सेलर नीड्स फंड्स बिफोर द बिल मैच्योर्स। आपको पता होगा, आपने पढ़ा है 11वीं क्लास के अंदर, ट्रेड बिल को हम लोग बैंक में लेके जाते हैं डिस्काउंटिंग के लिए। व्हेन अ ट्रेड बिल इज एक्सेप्टेड बाय अ कमर्शियल बैंक इट इज नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कमर्शियल बिल। क्योंकि बेटा जब तक वो ट्रेडिंग बिल जो है, वो जो ट्रेड बिल है, जब तक वो बैंक से डिस्काउंट नहीं होगा तब तक वो ट्रेड बिल ही रहने वाला है, लेकिन डिस्काउंटिंग के बाद में उसको क्या बोलेंगे? कॉमर्शियल बिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंडर दिस मेथड सिक्योरिटीज आर नॉट इशू डायरेक्टली टू पब्लिक। पब्लिक को हम डायरेक्टली इशू नहीं करते हैं, लेकिन हम किसको करते हैं? ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू इंटरमीडियरीज लाइक इशूइंग हाउसेज और स्टॉक ब्रोकर्स। तो बेटा हम पब्लिक को ना देके हम इंटरमीडियरीज को देते हैं, जैसे कि आपके हाउसेज होते हैं, स्टॉक हाउसेज होते हैं या स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, उनको हम देते हैं, ना कि पब्लिक को देते हैं। तो बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा मेथड होता है वो? ई आईपीओ होता है क्या? नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ नहीं होता है। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, तो यहां पर हम लोग पब्लिक को नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम लोग ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं। ठीक है, राइट इशू किसको देते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं। क्लियर है क्या? 17 क्वेश्चन की बात करते हैं, द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी लोन्स इज नोन एज। हमने अभी कॉल मनी की बात की थी बेटा, और कॉल मनी पर जो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं उस इंटरेस्ट को हम लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। उसका नाम क्या होता है? उस रेट का नाम क्या होता है? इंटरेस्ट रेट का नाम क्या होता है? रेपो रेट आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। बैंक रेट बेटा ये तो बैंक के अंदर होता है। लैंडिंग रेट ये भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर बेटा जो सी पॉइंट है बेटा, कॉल रेट जो है उसका आंसर रहने वाला है। कॉल रेट बोलते हैं जब हम लोग कोई कॉल मनी जो है बेटा वो लेते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ लोन, उसमें हम लोग जो इंटरेस्ट पे करेंगे बेटा उसको बोलेंगे कॉल रेट। क्लियर है क्या? 17 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज। प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम भी है बेटा, उसको क्या बोलते हैं बताओ? उसको बोलते हैं द न्यू इशू मार्केट, क्योंकि जो सिक्योरिटीज होती हैं बेटा वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर इशू होती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द न्यू इश्यूज मार्केट बोलते हैं। क्लियर है क्या? आगे की बात करते हैं बेटा 19th क्वेश्चन की, डैश हेल्प्स टू लिंक द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग फंड बिटवीन देम, इन डूइंग सो इट परफॉर्म्स। तो यहाँ पर दो फिंगर ब्लैंक्स दे रखे हैं आप लोगों को, तो फर्स्ट में क्या आएगा और सेकंड में क्या आएगा? कोई सेवर्स और इन्वेस्टर्स को लिंक करता है बेटा, ताकि उनके फंड्स क्या हो जाएं? सेवर्स से कहां चले जाएं? इन्वेस्टर्स के पास चले जाएं। तो उस फंक्शन को परफॉर्म कौन करता है और उस फंक्शन का नाम क्या है? वो फंक्शन कौन सा है? तो बेटा इसको परफॉर्म कौन करेगा? फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म करेगा, और जो फंक्शन होता है बेटा उसको बोलते हैं एलोकेटिव फंक्शन। क्लियर है क्या?
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू एलिमिनेट द यूज ऑफ स्टॉक सर्टिफिकेट्स बाय प्लेसिंग स्टॉक ट्रांजेक्शंस ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको रखना। तो पहले के टाइम पर क्या होता था बेटा, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होते थे वो फिजिकल फॉर्म में होते थे, लेकिन आज के टाइम पर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट का नाम सुना है आप लोगों ने? मैंने बात की है इससे पहले इसके बारे में। तो डीमैट अकाउंट ही वो अकाउंट है जिसमें क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उन शेयर्स को रखा जाता है। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डीमैट अकाउंट। तो बेटा यहां तक आपको वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और वीडियो को आप लास्ट तक देखना, इसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। और इसको शेयर करना बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट करना अपनी डाउट्स या कोई टॉपिक या आपके कितने मार्क्स आए हैं बेटा उनको कमेंट करना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं इसमें और अच्छे अच्छे वीडियोस आ सकें। और बेटा वीडियो को जरूर से लाइक जरूर कर दिया करो बेटा, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। 21 की बात करें, द इंडेक्स ऑफ एनएससी। देखो इंडेक्स क्या होता है? देखो इंडेक्स कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल टर्म में समझाऊं मैं आप लोगों को। तो आप लोग दुकान पे कोई चीज लेने जाते हो तो आप बोलते हैं ना भैया 1 किलो देना, 1 लीटर देना, 2 लीटर देना। तो जिसमें उसको नापते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नापते हैं ना हम लोग उस चीज को। तो बेटा वैसे ही एनएससी के जो होते हैं बेटा उसको इंडेक्स बोलते हैं। एनएससी की परफॉर्मेंस को नापने के लिए हम इंडेक्स का यूज करते हैं। तो बेटा एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स कौन सा वाला होता है? इंडेक्स तो नहीं होगा क्योंकि इंडेक्स का नाम है ही सही। तो इसका होता है बेटा निफ्टी। निफ्टी मतलब होता है इसमें 50 कंपनीज होती हैं, निफ्टी 50 भी बोलते हैं इसको। तो एनएससी के लिए बेटा हम क्या करते हैं, 50 कंपनीज को हमने लिस्टेड किया हुआ है एनएससी के ऊपर, जिससे हम क्या करते हैं एनएससी की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि परफॉर्मेंस हाई जा रही है, बुलिश मार्केट है या फिर बियरिश मार्केट है। क्लियर है क्या बात? ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर और बता दिया है कि सेंसेक्स जो है बेटा वो किसका होता है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का होता है सेंसेक्स। और निफ्टी किसका होता है? निफ्टी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है बेटा, सेंसेक्स इज डिपेंडेंट ऑन कंपनीज। अब देखो मैंने आपको वहां बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जो निफ्टी है बेटा उसमें कितनी कंपनीज होती हैं? 50 कंपनीज होती हैं। तो मुझे एक बात बताओ, सेंसेक्स में कितनी कंपनीज होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेंसेक्स की ग्रोथ को नापते हैं। तो बेटा सेंसेक्स में कितने होते हैं? 30 कंपनीज होती हैं। कितनी कंपनीज होती हैं? 30 कंपनीज जो है वो होती हैं। 23 की बात करते हैं बेटा, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच सिक्योरिटीज आर अलॉटेड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स। का मतलब होता है कुछ ही लोगों को हमने क्या कर दिया, वो चीज सिक्योरिटीज जो है वो अलॉट कर दी है, गिने चुने लोगों को कर दी है, सबको नहीं की, पब्लिक को नहीं की है, लेकिन कुछ ही लोगों को हमने बोला कि हम आपको देंगे, आपको देंगे और आपको देंगे, और किसी को भी हम लोग वो सिक्योरिटीज को इशू नहीं करेंगे। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं बेटा हम लोग राइट इशू। क्या बोलते हैं? राइट इशू। 24 की बात करते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इसकी बात मैं पहले कर चुका हूं आप लोगों से कि ये डिपॉजिटरी एनएसडीएल एंड सीडीएसएल का एक तरह से एजेंट होता है, ठीक है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज एन एजेंट बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर है और डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी मतलब एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, इन दोनों के बीच में जो लिंक होता है बेटा वो कौन होता है? वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है कि नहीं होता है? ये ट्रू और फॉल्स है? तो बिल्कुल बेटा ये सही है, क्योंकि ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, दोनों के बीच में काम करता है, डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में काम करता है। क्लियर है क्या बात? 24 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर, और बाकी है बेटा अभी 40 क्वेश्चन हैं टोटल स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फुल फॉर्म ऑफ ई आईपीओ। बेटा ई आईपीओ, ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। तो हर जगह देखो आपको दे रखा हो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक, तो मतलब कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है। लेकिन आईपीओ की बात करें तो आई का मतलब होता है इनिशियल। इनिशियल कहाँ दे रखा है? यहाँ पर दिया है, मतलब ये आंसर गलत हो गया, ए पॉइंट तो नहीं हो सकता है। और पी मतलब क्या होता है बेटा? पब्लिक। अब पब्लिक मतलब यहाँ पर पब्लिक है और यहाँ पर पब्लिक है, इसका मतलब ये दोनों आंसर तो गलत है आपके, बी और सी। इसका मतलब पब्लिक जो है बेटा ये तो ऑलरेडी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट दिया हुआ है। तो आंसर कौन सा बचता है? इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ई आईपीओ मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये बेटा ये आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एवरी कंट्री इज रिफ्लेक्टेड बाय डीलिंग इन। देखो बेटा कहां पर डीलिंग्स होती हैं जिससे कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट करती हैं। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन रिफ्लेक्ट कहां पर करती हैं? जब डीलिंग कहां पर होता है? प्राइमरी मार्केट में होता है, मनी मार्केट में होता है, या स्टॉक मार्केट में होता है। तो ध्यान रखना बेटा,
स्टॉक मार्केट के अंदर जो डीलिंग्स होती हैं ना, वो इकोनॉमिक कंडीशन को रिफ्लेक्ट करती हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है? अंडर सेकेंडरी मार्केट सेल ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस बिटवीन, अब किन के बीच में होती है? कंपनी इन्वेस्टर्स, कंपनी एंड कंपनी, इन्वेस्टर एंड अदर इन्वेस्टर, नन ऑफ द अबव। कंपनी तो बेटा कभी भी ट्रेडिंग जो है वो नहीं करते हैं मार्केट्स के अंदर। तो बेटा कंपनी इन्वेस्टर, बेटा ये तो कहां पर होती है? प्राइमरी मार्केट में होती है, सेकेंडरी मार्केट में नहीं होती है। तो क्या बचता है? इन्वेस्टर एंड अदर इन्वेस्टर। तो बेटा इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को क्या करता है? सिक्योरिटीज को सेल या परचेज जो है वो करता है। तो बेटा ये आपका आंसर रहेगा सी। एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ये आपको पता होना चाहिए बेटा, कौन सा है एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज? आंसर है बेटा इसका बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1875 में हुआ था। तो ये चीज याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म और मार्केट फॉर वर्किंग कैपिटल। तो मनी मार्केट बेटा शॉर्ट टर्म होता है और वर्किंग कैपिटल के लिए होता है। ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो इसका आंसर बेटा ट्रू है, क्योंकि मनी मार्केट की जो वैलिडिटी होती है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है, वो 1 ईयर का होता है, मतलब शॉर्ट टर्म होता है। और वर्किंग कैपिटल के लिए क्या करते हैं? मनी मार्केट से पैसा रेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ प्रोस्पेक्टस इज अ डायरेक्ट अपील टू इन्वेस्टर्स टू रेज कैपिटल थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। तो बेटा प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जिसमें कंपनी कभी भी कोई इशू लेके आने वाली होती है, आईपीओ लेके आने वाली होती है, तो उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देती है पब्लिक को। ठीक है, अब या फिर वो न्यूज़पेपर में निकल वाले एडवर्टाइजमेंट या फिर वो मैगजीन्स में देते बेटा। तो ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये अपील करता है इन्वेस्टर्स से कि वो हमसे, कि वो लोग हमारे शेयर्स को क्या करें? परचेज करें। तो बेटा ये आपका ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर शायद लिखना भूल गया। तो ट्रू एंड फॉल्स का आंसर बताओ क्या रहेगा? तो बेटा आपका ये ट्रू है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस वो इन्वेस्टर्स को अपील करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। तो इसका आंसर है बेटा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेब्ट मार्केट सेगमेंट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर डीलिंग इन। अब डेब्ट मार्केट ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किस में डीलिंग होती है? इक्विटी शेयर में। बट डेब्ट मार्केट में इक्विटी शेयर कहां से आ गए? इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर तो अलग अलग होते हैं। डेब्ट मार्केट अलग होता है, इक्विटी शेयर अलग होते हैं और प्रेफरेंस शेयर अलग होते हैं। अब यहाँ पर बचते हैं बेटा दो ऑप्शन, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती हैं या फिर फ्लक्चुएटिंग इनकम सिक्योरिटीज होती हैं। तो आपको पता होगा बेटा डेट मार्केट में क्या होता है? डेट मार्केट में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, पता है आप लोगों को? डेट जो होते हैं, डिबेंचर जो इशू होते हैं बेटा, उसमें फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जो होती हैं उनको बोला जाता है, क्योंकि इस पर अगर मान लो किसी इन्वेस्टर ने अगर आपकी कंपनी के डिबेंचर्स को परचेज किया है, तो उसको एक फिक्स्ड इनकम जो है वो होगी उससे, क्योंकि उस पर जो है कंपनी क्या करती है? इंटरेस्ट पे करती है। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, कॉमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ, कितने टाइम का मैच्योरिटी पीरियड होता है कॉमर्शियल पेपर का? तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? 15 डेज से लेके 1 ईयर तक इसका मैच्योरिटी जो है वो होता है। नेक्स्ट, अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर रीसोल्ड और ट्रेडेड। बिल्कुल सही है भाई, स्टॉक एक्सचेंज ऐसा मार्केट है जहां पर जो भी सिक्योरिटीज होती हैं उनको हम रीसोल्ड करते हैं, ट्रेड करते हैं। थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट, सेविंग गेट्स चैनलाइज्ड इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। तो इससे क्या होता है? आपकी जो भी सेविंग्स होती हैं वो एक अच्छी जगह इन्वेस्ट होती हैं। तो कौन सा फंक्शन जो है ऊपर हाईलाइट किया हुआ है? प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, contributes to economic growth, डी बोथ ए एंड सी। देखो मैंने आपको बताया था इक्विटी कल्ट के बारे में कि कभी भी कोई एजुकेशन हम देते हैं बेटा पब्लिक को मार्केट के बारे में, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी कल्ट का स्प्रेडिंग करना। ठीक है, तो बेटा बी ऑप्शन तो यहाँ पर कहीं भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन की कहीं भी बात नहीं की हुई है, तो बी तो इसका आंसर नहीं है। तो बचता है बेटा ए और सी, क्योंकि नीचे ऑप्शन में दे रखा है ए और सी, तो दोनों को ही बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, बेटा बिल्कुल लिक्विडिटी मार्केटेबिलिटी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को सोल्ड कर रहे हो, रीसोल्ड कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग कर रहे हो। तो बेटा ये ए ऑप्शन तो इसका आंसर सही है। सी की बात करें, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो जब आपके सेविंग्स अच्छी जगह आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं तो बेटा उससे क्या होती है? आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है।
तो सी ऑप्शन भी आपका सही है। तो इसका आंसर बेटा होगा ए एंड सी। नेक्स्ट 34 की बात करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इश्यूड टू इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो बेटा मैंने इसके बारे में स्टार्टिंग में आपसे बात की थी, ठीक है। तो आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये कब इशू होता है, जब मार्केट में क्या होते हैं, डिमांड बहुत ज्यादा होती है और जो बैंक होते हैं बेटा डिपॉजिट्स काफी कम होती हैं। तो बेटा उस केस में हम क्या करते हैं, हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा बेटा, सी होगा। टाइट लिक्विडिटी व्हेन डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक्स इज स्लो बट द डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई। तो बेटा इसका आंसर होगा आपका सी। बियरिश फेज मतलब क्या होता है बेटा, और बुलिश फेज मतलब क्या होता है वो समझ लो एक बार। देखो बुलिश मतलब होता है जब मार्केट अप जा रहा होता है, मतलब बिजनेस साइकिल बहुत ज्यादा अप है, और बियरिश का मतलब होता है जब मार्केट काफी स्लो है, ठीक है। तो यहां पर तो ऐसा कुछ भी आपने नहीं पढ़ा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, सी होगा। मीटिंग फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है कि बेटा मान लो अगर कोई कंपनी जो है वो इशू लेके आ रही है तो बहुत सारी चीजें खर्चे करने पड़ते हैं उसको, प्रोस्पेक्टस को बनवाना, छपवाना, ठीक है, वो सारे खर्चे जो होते हैं उसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। डैश इज यूज्ड एज वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। तो मनी मार्केट कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग इशू करते हैं फॉर मीटिंग फ्लोटेशन कॉस्ट। तो बेटा वो है आपका कॉमर्शियल पेपर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट, सिक्योरिटीज कैन नॉट बी सोल्ड देयर। ये आपका जो क्वेश्चन है बेटा ट्रू एंड फॉल्स का है। मैं फिर से यहाँ पर मेंशन करना भूल गया हूं, तो आप इसको आंसर देना बेटा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को सिर्फ हम बाय करते हैं, सेल नहीं करते हैं वहां पर। तो बेटा ये सही है या फिर गलत है। तो बेटा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में सिर्फ क्या करते हैं, हम लोग परचेसिंग करते हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, उनको सेल करते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। लिस्ट द इनिशियल 4 स्टेप्स इन ट्रेडिंग प्रोसीजर। देखो फिर से आया ट्रेडिंग प्रोसीजर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो प्लीज इसके लिए वो वीडियो मैं जो बता रहा हूं आपको वो देखना प्लेलिस्ट में जाके, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर आपको इनिशियल 4 स्टेप्स बतानी है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको पता है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रोकर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, यहीं तक है ये पॉइंट। तो ब्रोकर को अपॉइंट करते हैं। दूसरे पॉइंट में हम क्या करते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ऑर्डर को प्लेस करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर जो बेटा वो डीलर जो होगा आपका, जो ब्रोकर जो होगा, वो स्टॉक एक्सचेंज के पास में क्या करेगा, अपना पीसी जो है वो कनेक्ट करेगा और आपका ऑर्डर जो है वो इंसर्ट करेगा। क्लियर है क्या। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, डी सी बी ए, तो ये आपका है सी ऑप्शन। क्लियर है बेटा यहां तक। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो आपके आएंगे मैच द फॉलोइंग। अब पहला मैच द फॉलोइंग कौन सा वाला है, मैच द फॉलोइंग में है बेसिस ऑफ मनी मार्केट। तो मनी मार्केट की हम बात कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी बात मैंने स्टार्टिंग में की थी आप लोगों से। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा बेटा, ट्रेजरी बिल्स। याद है आप लोगों को, टी बिल्स की मैंने बात की थी, ट्रेजरी बिल। इट इज इशू टू मीट कैश रिजर्व रेशियो विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीआरआर। ये कौन मेंटेन करता है, बैंक्स करते हैं, ठीक है। उसको मीट करने के लिए हम कौन सा मनी मार्केट यूज करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो बेटा हम करते हैं बेटा कॉल मनी। कॉल मनी की एक रेट होती है, रेट जिस पर हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, उस रेट को हम क्या बोलते हैं। अगर आपको पता है तो बेटा नीचे कमेंट करना, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है ऊपर भी, ठीक है। तो इस सेकंड का आंसर क्या होगा बेटा, ए होगा। इट इज इशूड एट द टाइम ऑफ टाइट लिक्विडिटी। ये 2 बार मैंने बात बता चुकी है आप लोगों को कि टाइट लिक्विडिटी होती है व्हेन डिपॉजिट्स आर लेस एंड डिमांड फॉर लोन इज हाई। तो उस केस में क्या होता है बेटा, उस केस में आपको पता होगा कि जो सी है बेटा वही इसका आंसर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। कंपनीज यूज दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिज फाइनेंसिंग। ये ब्रिज फाइनेंसिंग हो जाएगा, या फिर आप लोगों का क्या हो गया, मैंने आपको बताया था अभी ये क्वेश्चन, जहां पर क्या होता है फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए भी क्या करते हैं, इसी को इशू करते हैं। तो बेटा क्या बोलेंगे उसको हम लोग, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉमर्शियल पेपर। तो फर्स्ट का है बेटा डी, ट्रेजरी बिल। थर्ड का है ए, सेकंड का है ए, कॉल मनी। थर्ड का है सी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। फोर्थ का है बी, कॉमर्शियल पेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका जो है बेटा वो है प्राइमरी मार्केट के ऊपर बात करते हैं बेटा, प्राइमरी मार्केट की। इसमें क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज होती है बेटा वो फर्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पर इशू होती हैं।
सिक्योरिटीज आर नॉट सोल्ड डायरेक्टली टू जनरल पब्लिक। इसकी बात मैं कर चुका हूं आपसे कि जो भी सिक्योरिटीज क्या होती हैं, जनरल पब्लिक को डायरेक्टली इशू नहीं होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? ऑफर फॉर सेल। ठीक, सिक्योरिटीज आर सोल्ड डायरेक्टली टू पब्लिक थ्रू ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली। तो यहाँ पर क्या है बेटा? EIPO इसका आंसर रहेगा। सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट आर सोल्ड टू सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। कुछ ही इंडिविजुअल्स को हम क्या करते हैं? देते हैं वो सिक्योरिटीज। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। सिक्योरिटीज आर सोल्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जो ऑलरेडी आपके शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं? सिक्योरिटीज को बेचते हैं। तो बेटा उसका आंसर आएगा ऑफर राइट इशू, क्योंकि उनका राइट होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का। अब किसी को अगर नहीं पता हो बेटा राइट इशू क्या होते हैं, तो इसकी एक वीडियो है प्लेलिस्ट के अंदर, कॉमर्स करंट अफेयर्स के अंदर। ठीक है, राइट इशू जो है वो रिलायंस का राइट इशू आया था अभी, तो अगर किसी को पढ़ना हो तो बेटा वहां जाके देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है वो। चलो, इसका आंसर है आपको का फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी एंड फोर्थ का सी। एक बार इसको देख लेना। लास्ट क्वेश्चन बेटा, इसकी हम बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे बेटा इसके अंदर। मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर सोल्ड। जहां पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को हम क्या करते हैं? बेचते हैं। तो बेटा पहला वाले का आंसर क्या होगा? शॉर्ट टर्म कहां पर होता है? मनी मार्केट में होता है बेटा, तो फर्स्ट वाले का क्या है? सी है। मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। जहां पर फाइनेंशियल असेट्स को हम क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। तो बेटा वो मार्केट होता है बेटा फाइनेंशियल मार्केट। इट सेल्स इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये सब चीजें कहां पर बिकती हैं? ये बिकती हैं बेटा कहां पर? कैपिटल मार्केट के अंदर। इन दिस मार्केट फ्लो ऑफ फंड्स इज फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स ऑफ कंपनी। तो बेटा कहां पर क्या होता है? आपका फंड फ्लो होता है कहां से? सेवर से इन्वेस्टर्स के पास में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्थ का आपका रहेगा बेटा प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? फंड जो है वो फ्लो होता है। तो आंसर देख लें इसका एक बार। फर्स्ट का है सी, सेकंड का है बेटा ए, थर्ड का है डी और फोर्थ का है बी। तो इसी के साथ हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाले, एक बार इनको पढ़ लेना। और अगर आपको अच्छा लगे मैटर तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना, ताकि उनकी भी नॉलेज में बढ़ सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी करना। और लाइक बेटा जरूर से कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस को बनाने का। ओके बेटा, थैंक यू।